ये जैसे जैसे बड़े हुए तो नाम तो दोनों ने कमाया। बोले गौकर्ण पंडितो ज्ञानी द्वंद्वकारी महाखला। बड़े हुए तो नाम दोनों ने कमाया, लेकिन कैसा? एक ने ज्ञानी के रूप में और एक ने महाखल के रूप में। देखो, जब बच्चा नहीं था तब भी परेशान, और अब बेटा हुआ तो भी परेशान। अचानक वैराग्य आ गया, मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ, निकल गए वन की तरफ। रास्ते में मिल गए गौकर्ण जी महाराज, आत्मदेव जी को गौकर्ण जी मिल गए। बोला, पिताजी आप इतने परेशान, आप इतने परेशान? अपनी पूरी व्यथा बताते हैं। क्या करूं बेटा, भगवान में मन लगता नहीं है, प्रबल वैराग्य नहीं है, और घर की दशा तो बहुत खराब है। क्या करूं, घर में रहूं तो किस प्रकार रहूं, कैसे रहूं? कबीरदास जी कहते हैं ना, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, अब ऐसी करनी करी चलो हम हंसे जग रोए। ऐसा नाम कमा, एक ने तो नाम कमा दिया, एक ने नाम गंवा दिया। गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आप ये बताइए, इस दुनिया में सुखी कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब ही दुखी, सुखी राम को दास। गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी कोई चक्रवर्ती सम्राट भी सुखी नहीं है इस गांव में, इस दुनिया में। देखो, मैं आपसे कहूं, एक गांव का जो राजा होता था उसको बोलते थे मुखिया, और 1000 गांव का जो राजा होता था उसको बोलते थे राजा। 1000 गांव का जो मुखिया है, 10,000 गांव का जो मुखिया था उसको बोलते थे महाराजा, और जो 1,00,000 गांव का मुखिया हुआ वो उसको कहते थे सम्राट, और जो 7,00,000 गांव का उसे कहते थे चक्रवर्ती सम्राट। तो कहते हैं, पिताजी यहां आपने सुखी कौन देखा है? गौकर्ण जी कहते हैं, न च इंद्रस्य सुखम किंचिन, न सुखम चक्रवर्तिना, सुखमस्तु विरक्तेस्य मुनिरेकांत जीवन। कौन सुखी है? सुखमस्तु विरक्तस्य मुनिरे एकांत जीवन। जो एकांत जीवन में बैठ करके भगवान की आराधना करे वही सुखी है। गोस्वामी जी कहते हैं ना, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करऊं सुबेगी दास मैं तोरा। गौकर्ण जी कहते हैं, महाराज पिताजी आप एक बताइए, यहाँ कोई सुखी नहीं है, इसलिए एक काम कीजिए। आत्मदेव पंडित जी जो हैं उनको उपदेश करते हुए गोकर्ण जी कहते हैं, देहिस्ति मांस रुधिर विमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। वैराग्य रस के रसिक होकर के भगवान की भक्ति में लग जाओ, क्योंकि क्षिति जल पावक गगन समीरा,
पंच जनित यह अधम शरीरा। त्वक, चर्म, मांस, रुधिर, मेघ, मज्जा, हड्डी, यह 7 धातुओं से बना हुआ शरीर है। और पिताजी के इसके प्रति मोह। आप तो एक काम कीजिए, आत्मदेव जी को गोकर्ण जी कहते हैं, बोला धर्मा भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुंजा मथुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं सिक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं सिक्तं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गाओ मधुरा गोपा मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा यष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं